हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसकी डायग्नोसिस जितनी जल्दी बन जाए उतना ही प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाता है और उतनी ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो ज़्यादा होती है। जितनी एडवांस स्टेज पे जाके अगर कैंसर डायग्नोस होता है तो वहाँ पे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं अवेलेबल हो पाता है और साथ ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ओवेरियन कैंसर के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी, इसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है, इसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओवरीज, जिन्हें कि अंडाशय भी बोला जाता है, ये महिलाओं के शरीर में मौजूद होती हैं यूट्रस के दोनों साइड्स में। इनका मेनली काम क्या होता है? एग प्रोड्यूस करना, यानी कि एग जब स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है तो वहां पे प्रेगनेंसी होती है, तो एग यही जो ऑर्गन होता है बॉडी का ये प्रोड्यूस करता है। दूसरी चीज, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ओवरी में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल सेल्स, जो कि ओवरी की कवरिंग को फॉर्म करते हैं। जब ये सेल्स इन्वॉल्व होते हैं कैंसर में तो उसको एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा ऑफ ओवरी बोला जाता है। ज्यादातर ओवेरियन कैंसर के जो केसेस होते हैं वो यही टाइप के कैंसर होता है। उसमें करीब 85% केसेस एपिथेलियल सेल्स को ही इन्वॉल्व करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसकी जो डायग्नोसिस होती है ज्यादातर बहुत एडवांस स्टेज पे पहुंच जाने के बाद होती है, यानी कि इसके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं उन्हें ज्यादातर पेशेंट्स डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, या ये कह सकते हैं कि अर्ली स्टेजेस में इसके सिम्टम जो होते हैं बहुत ज्यादा कॉन्स्पिक्यूअस नहीं होते हैं। अगले टाइप का जो सेल होता है जो ओवरी में मिलता है वो है जर्म सेल। ये वो सेल्स होते हैं जो अंडा फॉर्म करते हैं, यानी कि एग फॉर्म करते हैं। अगर जर्म सेल्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसको जर्म सेल कार्सिनोमा ऑफ ओवरी बोला जाता है। ये जो टाइप होता है ये ज्यादातर यंग लेडीज में मिलता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा ऑफ ओवरी जो होता है, जो मोस्ट कॉमन टाइप है ओवेरियन कैंसर का, वो ज्यादातर ओल्डर एज की विमेन में मिलता है। आप कह सकते हैं कि मेनोपॉज के बाद इसके ज्यादा चांसेस होते हैं इस टाइप के कैंसर के मिलने के, या फिर अगर वैसे आपको बताऊं तो 40 की एज से पहले तो रेयरली ही एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा मिलता है। ये जनरली 40 की एज ग्रुप के बाद ही इसकी टेंडेंसी बढ़ती है, स्पेशली मेनोपॉज के बाद। अब ये जो दूसरी वैरायटी है जो जर्म सेल कैंसर मैंने आपको बताया, ये 20s की एज की लेडीज में ज्यादा मिलता है या फिर एडोलेसेंट एज ग्रुप में ज्यादा मिलता है। जर्म सेल्स जब इन्वॉल्व होते हैं तो वहां पे जब ट्यूमर फॉर्मेशन होती है तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन नाम का हार्मोन भी फॉर्म होता है। उसकी मात्रा जो होती है वो बॉडी में बढ़ जाती है। अब यही हार्मोन जो है ये प्रेगनेंसी के टाइम पे भी रिलीज होता है, और जो यूरिन टेस्ट किट्स होती हैं प्रेगनेंसी की अवेलेबल होती है मार्केट में, वो प्रेगनेंसी को इसी को डिटेक्ट करके डायग्नोस करती हैं। तो कई बार क्या होता है ऐसी लेडीज में, अगर वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो वहां पे फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी के कारण HCG हार्मोन नहीं प्रोड्यूस हुआ है, वो तो जर्म सेल ट्यूमर की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। तीसरा टाइप जो होता है ओवेरियन कैंसर का वो है स्ट्रोमल सेल कैंसर ऑफ द ओवरी। स्ट्रोमल सेल्स जो होते हैं वो मेनली जो ओवरी की बॉडी होती है उसका मेन सब्सटेंस जो होता है वो स्ट्रोमल सेल्स से ही बना होता है। दूसरा इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, ईस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन। आपने सही सुना, टेस्टोस्टेरोन वैसे तो मेल हार्मोन है, मेल बॉडी में मेनली पाया जाता है, लेकिन फीमेल्स में भी थोड़ी अमाउंट में ओवरीज में से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। ये जो टाइप है स्ट्रोमल सेल वाला, ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है, और इसकी ग्रोथ भी जो होती है बहुत स्लोली होती है। इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि इसके सिम्टम्स इतने कॉन्स्पिक्यूअस होते हैं कि जल्दी डायग्नोसिस जनरली बन जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है टेस्टोस्टेरोन की अमाउंट जो होती है वो बढ़ जाती है। अगर स्ट्रोमल सेल्स का ट्यूमर फॉर्म होगा तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है और वहां पे फिर फेशियल हेयर्स आने लग जाते हैं फीमेल में, एक्ने फॉर्मेशन यानी मुहासे फॉर्म होने लग जाते हैं। तो ये सब सिम्टम्स जनरली इग्नोर नहीं होते हैं और टाइम से अगर डॉक्टर के पास जाया जाता है तो वहाँ पे डायग्नोसिस बन जाती है ओवेरियन कैंसर की। दूसरा, अगर एक्सेस अमाउंट में ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है ट्यूमर में से तो वहाँ पे वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, जिसके लिए कि अगेन लेडीज कॉन्शियस होती हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग को कोई इग्नोर नहीं करता है जनरली, और वहाँ पे डॉक्टर के पास जाते हैं तो अर्ली टाइम से डायग्नोसिस इसकी ज़्यादातर बन जाती है।
अब मैं आपको ओवेरियन कैंसर के लक्षणों यानी कि इसके सिम्टम्स के बारे में बताती हूँ। अनफॉर्चुनेटली कई महिलाओं में बहुत अर्ली स्टेजेस में अगर ओवेरियन कैंसर होता है तो कोई सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं। हालांकि जो सिम्टम्स पता चल सकते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसमें फ्रीक्वेंट ब्लोटिंग होती है एब्डोमेन की, यानी कि पेट फूला हुआ सा लगता है, खाने में दिक्कत होती है, ऐसा थोड़ा सा खा लिया तो लगता है बिल्कुल पेट भरा हुआ है और नहीं खाया जाता है, इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं। यूरिन में प्रॉब्लम होती है, बार बार यूरिनेट करने की अर्जिंग होती है और अर्जेंसी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि तुरंत यूरिनेट करने जाना पड़ेगा, ऐसी सेंसेशन वहाँ पे फील होती है। इसके अलावा पेल्विस में यानी कि पेट के निचले हिस्से में या फिर एब्डोमेन में दर्द रह सकता है या डिस्कम्फर्ट की फीलिंग रह सकती है। तो देखिए, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में कई महिलाओं को तो नहीं पता चलता है, लेकिन अगर आप पहले से अवेयर हैं, अगर आपका हाई रिस्क केस है ओवेरियन कैंसर के लिए, हाई रिस्क में वो विमेन रहती हैं जिनके की रिलेटिव्स में, क्लोज रिलेटिव्स में ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री हो, ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री हो या फिर कोलन कैंसर की हिस्ट्री हो, तो उस केस में ऐसी विमेन जो होती हैं वो हायर रिस्क पे होती हैं। तो अगर आप ये नॉर्मल से सिम्टम्स भी अगर आप नोटिस करें, जैसे कि पेट फूलना, थोड़ा सा खा के भी लगना कि बिल्कुल पेट भर गया है, यूरिन की अर्जिंग होना, इस टाइप के सिम्टम्स को इग्नोर ना करें और डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें वहाँ पे। और ये जो सिम्टम्स होते हैं जनरली इनका ऑनसेट जो होता है वो सडन ऑनसेट होता है, यानी कि एकदम से ये सिम्टम अपीयर हो जाते हैं, आसानी से जाते नहीं हैं। अगर 2 हफ्ते के बाद भी इस तरीके के सिम्टम्स आपके बने हुए हैं लगातार और आप हाई रिस्क पर हैं ओवेरियन कैंसर के, तो आपको अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर वहाँ पे कंसल्ट करना चाहिए। अब इसके बाद में जो और बाकी सिम्टम्स हो सकते हैं ओवेरियन कैंसर के, वो क्या है, एक तो बैक पेन हो सकता है, यानी कि कमर में दर्द रहता है जो कि बढ़ता जा रहा हो, इस टाइप का कमर में अगर आपके दर्द रह रहा है। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, इसमें थकान रहती है बहुत ज़्यादा और इनडाइजेशन तो होता ही है, खाना ठीक से पचता नहीं है। इसके अलावा वेट गेन होता है, यानी कि वजन बढ़ने लग जाता है या फिर वजन घटने लग जाता है, दोनों ही बात हो सकती है इसमें। इसके अलावा एब्नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है ओवेरियन कैंसर की। तो जनरली डॉक्टर्स आपको फिजिकली तो एग्जामिन करेंगे ही, आपका पेल्विक एग्जामिनेशन होगा, रेक्टल एग्जामिनेशन होगा। इसके अलावा अगर आपने पैप स्मीयर टेस्ट के बारे में सुना है तो वो ओवेरियन कैंसर को डिटेक्ट नहीं करता है, वो सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करता है। तो पैप स्मीयर टेस्ट अलग होता है और ये ओवेरियन कैंसर की डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो इसमें एक टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट, जिसको कि CA-125 बोला जाता है, जिसकी की मात्रा ब्लड में बढ़ी हुई मिलती है जनरली ओवेरियन कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें। इसके अलावा अगर जर्म सेल का ट्यूमर है तो वहां पे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी कि HCG हार्मोन के लेवल्स, अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल्स और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस के लेवल्स जो हैं वो बढ़े हुए मिलते हैं। और अगर स्ट्रोमल सेल्स इन्वॉल्व्ड हैं तो वहां पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा जो है वो बढ़ी हुई मिलती है ब्लड में। इसके अलावा आपके लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट भी कराए जाते हैं, ये देखने के लिए कि कैंसर लिवर में या किडनीज में स्प्रेड तो नहीं हो गया है। इसके अलावा डॉक्टर्स आपका CT स्कैन और MRI भी कराते हैं। तो ये टेस्ट तो अपनी जगह है ही, लेकिन फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें वो बायोप्सी होती है, यानी कि आपकी ओवरी में से टिश्यू लिया जाता है सैंपल के तौर पे और उसमें चेक किया जाता है कि कैंसर सेल्स तो मौजूद नहीं है। तो इसी से आपकी जो ओवेरियन कैंसर की डायग्नोसिस होती है वो कंफर्म होती है। अब हम कैंसर की स्टेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज का ओवेरियन कैंसर है। एक तो ट्यूमर का साइज कितना है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, कैंसर कितना स्प्रेड हुआ है, अभी सिर्फ ओवरीज तक ही सीमित है या आसपास के टिश्यूज में भी फैल गया है। तीसरा, इस पे डिपेंड करता है कि अभी ओवरीज में ही सीमित है या और जो दूर के ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, किडनी है, लिवर है, वहां तक स्प्रेड कर गया है कि नहीं, इस पे डिपेंड करता है। तो इसके बेसिस पे 4 स्टेजेस होती हैं ओवेरियन कैंसर की। स्टेज 1 वो होती है जिसमें सिर्फ ओवरीज ही इन्वॉल्व होती हैं, 1 या 2 ओवरी इन्वॉल्व होती है। स्टेज 2 में क्या होता है कि पेल्विक एरिया इन्वॉल्व होता है, यानी कि ओवरी के आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं वहां पे भी कैंसर स्प्रेड कर चुका होता है। स्टेज 3 में क्या होता है कि पेल्विस के बाहर निकल चुका होता है कैंसर और एब्डोमेन की और एरियाज में भी स्प्रेड हो जाता है। स्टेज 4 वो होती है जिसमें कि और जो वाइटल ऑर्गन्स है बॉडी के, जैसे कि लिवर हुई, किडनी हुई, लंग्स हुई, वहां तक भी कैंसर स्प्रेड अगर कर जाता है तो फिर वो 4th स्टेज का ओवेरियन कैंसर कहा जाता है। ओवेरियन कैंसर के रिस्क फैक्टर
फैक्टर्स क्या होते हैं, किन महिलाओं में ज़्यादा रिस्क होता है ओवेरियन कैंसर होने का, और ऐसी ही और जानकारी ओवेरियन कैंसर के बारे में मैं आपको अपने फ्यूचर वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगी। होपफुली आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।